हाइट एंड डिस्टेंस का ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा दोस्तों कि आपको चाहे साइन थीटा चाहे कॉस थीटा कुछ भी ना याद हो, किसी प्रकार की टेबल ना याद हो, फिर भी आप हर एग्जाम में 2 नंबर पा सकते हैं। हाँ दोस्तों, गारंटी के साथ 2 नंबर पा सकते हैं और 5 सेकंड में क्वेश्चनों को सॉल्व किया जा सकता है। जैसा मैं कह रहा हूँ 5 सेकंड में क्वेश्चनों को सॉल्व किया जा सकता है। मैं राजेश आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो विद IQ में। दोस्तों, इस वीडियो के बाद आप हाइट एंड डिस्टेंस के किसी भी क्वेश्चन को 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। बस आपको वीडियो को 5 मिनट तक देखना है, उसके बाद चाहे वीडियो छोड़ के चले जाइएगा, वीडियो को 5 मिनट देखिएगा, गारंटी के साथ आप हर क्वेश्चन को धुएं के साथ उड़ा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हाइट एंड डिस्टेंस सदैव सब 90 डिग्री पर लगती है, ये आपको पता है। 90 डिग्री के लिए आपके पास 3 मान याद होने चाहिए। एक √3। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये फिक्स है और ट्रिग्नोमेट्री में सदैव इन्हीं पे मान बनाए जाते हैं। अगर ये 30 है तो ये कितना होगा 60। और इसी प्रकार दोस्तों एक और ट्रायंगल लेते हैं। मैं 3 ट्रायंगल की बात करूंगा, 3 के तीनों ट्रायंगल पे क्वेश्चन आएंगे और जल्दी से मैं इसको जल्दी से रिवीजन करके आपको दिखाऊंगा दोस्तों। यहाँ पर 90 डिग्री और यहाँ पर भी क्या होगा 90 डिग्री। अगर यहाँ पर 60 है तो यहाँ पर कितना होगा दोस्तों 30। और अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45। क्यों? क्योंकि दोनों का योग 90 होगा, दोनों का योग 90 होगा, दोनों का योग 90 अंश होगा। और 45 के हिसाब से एक तो ये होगा √3। और यहाँ पर दोस्तों ये कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1 तो ये होगा √3, यहाँ पर 2 ये होगा √3 क्योंकि 60 के सामने √3, 30 के सामने 1, ये 1 ये √3, 45 के सामने 1, 45 के सामने 1। उस कंडीशन पे यहाँ कितना होगा पाइथागोरस प्रमेय से 2। इतना आप स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा। अब मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, फटाफट लगाते चलेंगे। सारे क्वेश्चन 2 सेकंड के होंगे। आपको बनाना क्या होगा, यहाँ मैं ट्रायंगल बना देता हूँ, क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा पूरा, तब तक मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ दोस्तों। क्वेश्चन में क्या लिखा है, चलिए क्या लिखा है। एक उड़ती हुई पतंग की धारा से, यानी कि कोई एक पतंग उड़ रही है जिसकी जमीन से ऊंचाई से वह कितने अंश का कोण बनाती है, 30 अंश का कोण बनाती है। यदि उस पतंग की डोरी की लंबाई 100 मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, पतंग उड़ रही है और वो उस पतंग के उड़ने के कारण वह किसी बिंदु से 30 अंश का कोण बना रही है और उसकी जो लंबाई है वो कितनी है 100 मीटर। ध्यान से समझिएगा, 30 का मतलब यहाँ पर कितना होगा दोस्तों 1, यहाँ पर कितना होगा √3, यहाँ पर कितना होगा 2। और अगर आप ध्यान से देखिए 2 का मान कितना है 100 के बराबर, 2 का मान कितना है 100, यानी कि ये कितने गुना है 50 दूनी 100। तो ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई भी दोस्तों कितनी होगी 50 से 50 मीटर। क्या टाइम लगा दोस्तों 5 सेकंड, जैसे कि मैं कह रहा हूँ 5 सेकंड। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे खुद और आप इसको खुद सॉल्व करेंगे कुछ और मेथड के साथ। क्या लिखा हुआ है, 15 मीटर की ऊंचाई, 15 मीटर ऊंची नदी के किसी पुल पर एक नाव का उन्नयन कोण 45 है। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की नाव से चली आ रही है, यानी कि कोई नाव है। मैं खुद बताता हूं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा कि कोई एक नाव है यहां पर जो यहां से कितने अंश का कोण बना रही है दोस्तों 45। वीडियो पॉज करके देखा करिए, मैं वीडियो को जल्दी बता रहा हूं दोस्तों क्योंकि अभी मुझे स्पीड में बढ़ाना है इसे। और ये क्या है, इनकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों 15 मीटर है और ये 45 अंश के कोण के साथ यहाँ पर कोई नाव है जो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इधर की ओर भागती चली आ रही है। तो ये नाव कितनी देर में यहाँ पर पहुंचेगी। क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है, 1 सेकंड में आपको क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप ध्यान से समझेंगे, 45 का सामने 1, फिर यहाँ पर 1 और यहाँ होगा √3, √2। दोस्तों यहाँ पर 1 नहीं है, कितना है दोस्तों 15, यानी कि इसका मान 15। तो ये अगर ये 15 है तो ये भी कितना है 15, यानी कि ये कितना होगा 15 मीटर। और आपने पढ़ा है 4 बराबर दूरी बटा समय। ध्यान से समझिएगा, दूरी कितना है 15 मीटर और हमको निकालना है समय। तो समय यहां पर होगा और चाल यहां पर जाएगा, यहाँ की चाल, और चाल क्या है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। हम इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, 5/18 से क्या करेंगे गुणा। आपको पता होगा, लिख लीजिएगा नोट करके, किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है 5/18 मीटर प्रति सेकंड। और दोस्तों मीटर प्रति सेकंड बराबर होता है 18/5 किलोमीटर प्रति आवर। भूलना नहीं है, फिर से देखिएगा, मैं इसको समझाऊंगा। 1 मिनट और आपका लूंगा क्योंकि ये चीजें अच्छी है और कभी भूलेंगे नहीं जिंदगी में, ये वादा के साथ। यहां पर 2 वैल्यू है,
2 से वैल्यू कितनी हो गई 1, यहाँ पर कितनी वैल्यू है 1, 1 से कितनी वैल्यू हो गई 2, ऐसे याद करेंगे। यहाँ पर कितनी वैल्यू थी 2, 2 से कितनी होगी 1, यहाँ से आप इसको काट लीजिएगा दोस्तों, ये कितना होगा 5, और यहाँ पर इसको काटेंगे कितना होगा 3, तो सॉरी यहाँ पर होगा 3, तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, 3 तरीका 9 सेकेंड, कितना आएगा दोस्तों 9 सेकेंड। क्या लगा टाइम? फिर से देखिएगा, अगर आप और मेथड से लगाएंगे तो बहुत ज्यादा, आपने किसी टाइम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा किसी का मान याद किया दोस्तों, आई होप बहुत अच्छा मेथड है। अगला देखिएगा क्वेश्चन, किसी भी प्रकार के क्वेश्चनों को आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एक पहाड़ का खंभा की धरातल से उन्नयन कोण 60 है तथा खंभे का उसके पहाड़ के बीच कितना लिखा हो दोस्तों, तथा खंभे का पहाड़ के धरातल से उन्नयन कोण कितना है 30 है। पहले 60 था, अब कितना हो गया 30। और ये भी बताया गया कि यदि खंभे की ऊंचाई 20 मीटर हो तो पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फिर से मैं क्वेश्चन को समझाऊंगा। अब पहले दोस्तों मुझे ये बताओ, बहुत लोगों को फिगर बनाना नहीं आता, इस वजह से उनको डाउट होता है। मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसके बाद आपको फिगर में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। आप यहाँ खड़े हैं, बस आप ऐसे समझेंगे दोस्तों, बस 5 मिनट की चीजें हैं, फिगर भी आपका क्लियर हो जाएगा। आप मान लीजिए यहाँ खड़े हैं इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे कोई व्यक्ति खड़ा है, तो आप इसको देखेंगे तो यहां से कोण बनाएंगे। ध्यान से समझिएगा, यहां से कोण बना तो ये कोण छोटा है। अब मान लीजिए व्यक्ति यहां होता तो ये कोण क्या होता और बड़ा होता, व्यक्ति यहां होता तो ये कोण और धीरे धीरे कोण क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब सपोज करो कि मान लीजिए व्यक्ति, ये तो पहली कंडीशन कि एक छोटा कोण फिर बड़ा कोण फिर बड़ा कोण। मान लीजिए कोई ये रास्ता है और एक व्यक्ति यहां से 30 अंश देख रहा है, फिर 60 अंश देख रहा है। आप कैसे समझेंगे कौन 30 होगा कौन 60? पहले ध्यान से समझिए। अगर मैं दूर रहूंगा तो मुझे कम ऊंचाई से देखना पड़ेगा, और अगर मुझे बहुत ऊपर देखना है यानी कि इस छत पे देखना है तो मुझे पूरा करना पड़ेगा। यानी कि यहीं पर 2 पॉइंट होंगे। जो व्यक्ति नजदीक होगा उसका कोण बड़ा, यानी नजदीक के व्यक्ति का कोण क्या होता है बड़ा, और दूर के व्यक्ति का कोण क्या होता है छोटा। जो व्यक्ति दूर होगा उसका कोण क्या होगा छोटा, और जो व्यक्ति नजदीक होगा उसका कोण क्या होगा बड़ा। यहां पर ऐसे डायरेक्ट खींचेगा, कुछ नहीं देखना, डायरेक्ट ये आपका एंगल आ गया। यहां पर कितना होगा 60, यहां पर कितना होगा 30। एक और कंडीशन, सर ये तो आपने बता दी। अब तीसरी कंडीशन, कभी कभी फिगर ऐसा बनता है, एटलीस्ट यही फिगर का क्वेश्चन ही है। इस क्वेश्चन को आप जो देख रहे थे उस क्वेश्चन पे ये है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेंगे। क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, मुझे क्वेश्चन याद है, आप समझिएगा दोस्तों। अब यहां पर 2 कोण बन रहे हैं। एक बार तो 60 बना, पहले 60 अंश बना था जब हम शिखर से कहां देख रहे थे पहाड़ पर, फिर 30 अंश बना। कैसे समझे कहां 30 होगा कहां 60? आप मुझे बताओ, आपको ये चोटी देखनी है तो आपको ज्यादा समय लगेगा, इस चोटी में कम समय लगेगा। तो यहां पर कितना आएगा 30 अंश, और यहां पर कितना आएगा 60। 60 के हिसाब से वैल्यू ये कितनी होगी दोस्तों, ये वैल्यू होगी आपकी, एक मिनट, 60 के हिसाब से दोस्तों ये कितनी वैल्यू होगी √3, और ये वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 1। और यहाँ की ऊंचाई आपको दी गई थी, कितनी दी गई थी आपको ये ऊंचाई 20 मीटर। अब 20 मीटर के हिसाब से आप इस क्वेश्चन को इसको निकालना है √3 - 1, इसमें कितने से गुणा कर दीजिए 20 से, बस कहानी खत्म है। लाइट नहीं है दोस्तों, पर आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिएगा, और कंटेंट खराब लगा हो तो आप मुझे बताइएगा कहाँ कोई दिक्कत है। आज के लिए बस इतना ही।